देखो, हम स्पष्ट आपको बता दें, अभी हम अपने को बीमार मान लें, कितने कष्ट आप जो कह रहे हैं परम सत्य है। अगर भगवान में चित्त ना जुड़ा हो तो आदमी मृत्यु मांगे, मृत्यु ऐसा कष्ट है। वो हमसे पूछते हैं आपको कष्ट हो रहा है, तो कहते हैं कष्ट को क्या कष्ट होगा, कष्ट को क्या कष्ट होगा। आप चित्त को प्रभु में लगाए हैं तब बचते हैं, ऐसे थोड़ी बचते हैं। और हम हर समय आनंदित रहते हैं। आप देखो, सुबह सत्संग हुआ, श्री जी का वन बिहार मंगला उत्सव अभी एकांतिक चल रहा है, अब 6 बजे तक चले, फिर आरती में गए, फिर जाके थोड़ा प्रसाद पाया, डायलिसिस करवाया, उस समय भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चित्त में प्रियालाल से जुड़े रहते हैं। खास बात है। तो आप डॉक्टर हैं, आप मरीज हैं, या आप स्वस्थ हैं, या आप किसी भी कार्य में रत हैं, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि व्यापार है, बराबर मुनाफा ही थोड़ी मिलेगा, कभी घाटा हो सकता है। संबंध है, बराबर अनुकूलता ही थोड़ी मिलेगी, कभी प्रतिकूलता मिल सकती है, कभी मनमुटाव हो सकता है। तो उस स्थिति में हम अपने को कैसे संभाल पाए? वो अध्यात्म। जब हम नाम जप करेंगे और जब हम सत्संग सुनेंगे और हम इस जीवन के रहस्य को समझे कि हम शरीर नहीं है। आज हम बाबा जी हैं, बचपन से भजन में लगे, लेकिन जन्म के समय से ये रोग मिल गया। ये जो पॉलिसिस्ट है, ये वंशानुगत है, हमारी माँ को था, उसी से हमारे आया और हम उसी गर्भ में गए जहाँ पॉलिसिस्ट है। क्योंकि होला है, क्योंकि भोगला है। 35 वर्ष की अवस्था तक तो हमें पता ही नहीं चला। 35 वर्ष में ऐसा प्रकाशित हुआ था कि लग रहा था गए मतलब ये तो ऐसा है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। मरने का भय नहीं है। हम क्या प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक कभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। वो नहीं खून, वो क्या होमोग्लोबिन, वो कहता है आपका होमोग्लोबिन 16 है, बढ़ रहा है। यद्यपि किडनी मरीज का कम हो जाता है, 7, 8 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि मन से में प्रसन्न रहते हैं। नमोस्तु वृंदावन जीवन। दोस्तों, आज प्रेमानंद महाराज जी रोने लगे क्योंकि वे बीमार होने के बाद भी सत्संग कहते हैं, फिर भी उन्हें कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। क्या आप लोग प्रेमानंद महाराज जी के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे भी नहीं लिख सकते?